चलिए देखिए, कल आप लोग समुच्चय कर रहे थे और पहला चैप्टर कर लिए, ठीक। प्रश्नावली एक कौन था, एक कंप्लीट कर लिया डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा की किताब से। आज हम लोगों को पढ़ना है डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा की किताब से प्रश्नावली 1B में प्रयोग किए जाने वाले न चीज़ों को। जैसे अब क्या पढ़ना है, प्रश्नावली बी में उपयोग किया जाएगा समुच्चय का प्रकार। तो समुच्चय कितने प्रकार का होता है इसको हमको देखना है, ठीक। समुच्चय का प्रकार, समुच्चय का प्रकार। देखिए समुच्चय कई प्रकार के हैं, सबका हम एक एक करके लिखते जा रहे हैं, आप समझते जाओ। पहले समुच्चय को आप कहेंगे रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय नल सेट, अंग्रेजी में नल सेट कहते हैं। अरे ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, ऐसे समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो। देखिए समुच्चय को लिखने के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग करते हो आप, समझ ले। जैसे देखो ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, एक भी अवयव न हो, अवयव न हो। वहां देखो दूसरे भाषा में दिया होगा एक भी अवयव न हो, न हो, उसे क्या कहते हैं, उसे रिक्त समुच्चय, उसे रिक्त समुच्चय। एक चीज यहाँ समझ लो भैया, समुच्चय कहते हैं ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। यानी सीधी सीधी, अब ये कभी मत कह देना ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो, तो अवयव शून्य डाल दिए फिर, तब वो रिक्त समुच्चय नहीं है न। इसमें कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए। इसे कैसे दिखाते हो, इसे फाई से प्रदर्शित, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे, फाई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से समझना, करते हैं। ये मत कर देना कि अब देखो इसका मतलब यहाँ देखो क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, नोट करके लिख लेना नोट में कि क्या क्या दिक्कतें आएंगी। अगर ये फाई ऐसे दे दिया, नोट है ये दिक्कत है, ये फाई तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। अगर ये फाई ऐसे दे दिया, हम कह रहे हैं फाई से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको मझले कोष्टक में मत लिख देना। अगर मझले कोष्टक में लिख दिए तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये हो जाएगा एकल समुच्चय। क्या हो जाएगा। दूसरी बात, अब पता चला आप ये लिख दो कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, शून्य हो, तो शून्य भी मत कर देना, ये भी क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय हो जाएगा ना। शून्य भी कर दोगे तब भी ये एकल समुच्चय हो जाएगा। तीसरा, कभी ऐसा अवयवों की संख्या शून्य मत लिखना, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो। यानी हम वहां सीधा लिख रहे हैं कि समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ये दोनों कठिनाइयां हैं, ये देगा तो आप कंफ्यूज मत होना ना। और तीसरी बात, अगर ये ऐसे दे दिया तब सही है। सत्य कब होगा, जब ये या तो ऐसे दे दे या तो ऐसे, ये भी सही है, ये दोनों सही है, चाहे ऐसे दे दे चाहे ये दे दे। समझ गया। इसको इसमें बताओ कितने अवयव हैं, तो यही है क्या, रिक्त समुच्चय। एग्जाम्पल जैसे देखो, देखो x सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स स्क्वायर बराबर क्या 4, जहां x एक विषम संख्या है, x एक विषम संख्या। अब जरा ये बताओ भैया, किसी विषम संख्या का वर्ग संख्या, किसी विषम संख्या का वर्ग करो, यानी x का वर्ग, x की जगह कोई विषम संख्या रखो। 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग, किसी विषम संख्या का वर्ग कभी 4 आएगा नहीं। इसका मतलब ये कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। अतः यह कैसा समुच्चय है, अतः यह रिक्त समुच्चय है, अतः यह रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है।
अगर किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं तो हम आगे चलें। अगला लिखें, इतना उतार लो, कहीं दिक्कत नहीं ना। रिक्त समुच्चय कहते किसे हैं, रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं, रिक्त समुच्चय में क्या क्या कमियां हैं ना। ये कमियां माने किस किस को देखकर आप कंफ्यूज हो सकते हो, कंफ्यूजन क्या है, ये है ना। और रिक्त समुच्चय का एक उदाहरण क्या है, ये हम दे दिए। कई उदाहरण हो सकता है, तो उसमें हमने एक उदाहरण दे दिया। मान लो सम संख्या लिखें, कह दें इसमें मौजूद विषम संख्या, तो कोई होगा, नहीं होगा, बताओ। तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य का मौजूद होना एक रिक्त समुच्चय है। प्राकृतिक संख्या में रिक्त शून्य मौजूद होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। उतार लो। चलो देखो, पहला हो गया रिक्त समुच्चय, समुच्चय का प्रकार में पहला। अब देखिए समुच्चय के प्रकार में अब दूसरा आप समझिए, ध्यान से समझिएगा, जो भी दिक्कत होगा बताइएगा ना। दूसरा प्रकार क्या हम कहने जा रहे हैं कि परिमित समुच्चय। आप हेडिंग मिलाते जाएंगे तो मिलता जाएगा, ये एकदम हम किताब से ही पढ़ा रहे हैं, ये मत समझना। परिमित समुच्चय, परिमित को हिंदी अंग्रेजी में लिखोगे ना तो बहुत अच्छे समझ पाओगे। देखो परिमित को कैसे लिखा है, परिमित ऐसे ही लिखा है ना, मेन समुच्चय, छोटी का मात्रा दोनों जगह है ना। हाँ, तो परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय को अंग्रेजी में लिखोगे ज्यादा सही रहेगा, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, देख लो फाइनाइट सेट, ठीक। परिमित समुच्चय एकदम क्लियर हो गया होगा। फाइनाइट माने क्या, निश्चित। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके या निश्चित हो, अवयवों की संख्या गिना जा सके या अवयवों की संख्या निश्चित हो, उसे हम क्या कहेंगे, परिमित। तो ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके, अवयवों की संख्या निश्चित हो, अवयवों की संख्या निश्चित हो। निश्चित होने का सेंस क्या है, यहाँ गिना जा सके, निश्चित हो, निश्चित यानी गिना जा सके, गिना जा सके, निश्चित हो, तो उसे क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। तो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। कहते हैं, बोलो कहीं दिक्कत। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके या निश्चित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय। एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये 1, 4, 9, 16, 25, ये 1 से लेकर के 5 तक के संख्याओं का क्या लिखा है, वर्ग। इसमें अवयवों की संख्या देखो निश्चित है, 1, 2, 3, 4, 5, इसको गिन सकते हो। तो यानी जिसको गिना जा सके या जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। उल्टा लिख दोगे अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित, अपरिमित समुच्चय, या इन, हाँ अंग्रेजी में इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। देखो इनफाइनाइट सेट यानी ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित न हो, निश्चित न हो, उसे क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं, कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल देखोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे गिनती वाला कोई भी लिख दो, ये 1, 2, 3, 4 ... बताओ
कितने हैं, कुछ पता नहीं, तो इसका पता ही नहीं कहाँ तक गया है, तो इसे क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय समझ गए, अपरिमित समुच्चय समझ गए। अब लिख लो एकल समुच्चय। कौन सा, एकल ही दिया है, जो भी दिया है बोलते जाओ। समान समुच्चय, यदि ए और बी, अब देखो समान कब कह पाओगे, जब दो लोगों की तुलना की जाए। समानता कहाँ लगाया जाता है, जब दो लोगों की तुलना की जाए। वैसे अकेले एक सेट के लिए आप समान कह ही नहीं पाओगे। समान आप कब कहते हो कि ये उनके समान है, ये जितना तेज वो है उतने तेज ये हैं, जितना लंबा वो है उतने लंबा ये हैं, यानी समानता दो लोगों में लगाई जाती है। तो समान समुच्चय किसे कहेंगे, ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या बराबर हो, अवयवों की संख्या बिल्कुल सेम हो, तो ऐसे समुच्चय को समान समुच्चय कहा जाता है। मान लो ए में 1 2 3 4 5 है और बी में भी 1 2 3 4 5 है, तो ए और बी आपस में क्या है, समान है, तो ऐसे समुच्चय को समान समुच्चय कहा जाता है। पहले इसको उतार लो, फिर हम समान और एकल लिखा दे रहे हैं, लिख लो। चल अगला हेडिंग डाल लो, क्या, समान समुच्चय। ऐसे दो समुच्चय, एकदम पहले भाषा में समझ लो, ऐसे दो समुच्चय, दो चाहे जो हो, ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो। अवयवों की संख्या समान भी हो और वही हो, ये नहीं कि अब पता चला ए में 1 2 3 अवयव है और बी में भी 3 अवयव हैं, तो अवयवों की संख्या तो समान है लेकिन वही अवयव नहीं रहे, तो उसे समान नहीं कहेंगे। अवयवों की संख्या भी समान हो और अवयव भी वही हो, तो ऐसे समुच्चय को समान समुच्चय। बोलो बोलो बोलो, जो पूछना हो। समान समुच्चय, समान समुच्चय, समान समुच्चय को क्या कहेंगे अंग्रेजी में, इक्वल सेट। क्या कहेंगे, इक्वल सेट। देखिए ऐसे दो समुच्चय, यहाँ दो की बात करेंगे, ऐसे दो समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय, दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, समान समान तथा वही हो, वही हो, तो उसे समान समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं ये। जैसे एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं ए बराबर 3 5 4 3 और बी बराबर मान लो 3 5 4 3 4 5, ये। अब ये देखिए ए और बी, इसमें भी 3 अवयव, उसमें भी 3 अवयव, और इसके भी वही अवयव, उसके भी। कामा लगा के आगे पीछे लिखा है, बस यही अंतर है। तो यहाँ ए बराबर क्या है, बी है, अतः यह कैसा समुच्चय है, समान समुच्चय। यहाँ समान भी लिख सकते हो, बराबर। ऐसे दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान हो तथा वही हो, तथा वही हो, ये वाली बात बड़ी काम की है। तथा क्या हो, वही हो, सेम हो। ये नहीं कि इसमें पता चला दूसरा अवयव है, इसमें दूसरा अवयव है, इसमें भी 3 अवयव, इसमें भी 3 अवयव। मान लो यहाँ 1 2 3 होता और यहाँ 5 4 3 होता, तो दोनों समान समुच्चय नहीं, इनमें अवयवों की संख्या समान है लेकिन ये समान समुच्चय नहीं है। अगला लिखो एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, सिंगलेटन सेट। देखो क्या दिया है अंग्रेजी, हाँ, सिंगलेटन समुच्चय। न सिंग ले न सिंगलेटन सेट, अंग्रेजी में यही दिया होगा। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो,
ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, एक अवयव हो, उसे क्या कहते हैं? उसे सिंगलेटन सेट कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल जैसे देखो, एग्जाम्पल में क्या है, 0 हो गया ना, ये 5 हो गया, 5 को हम दोबारा यहाँ लिख रहे हैं, ये एकल है, अगर अकेले दे देता तब रिक्त हो जाता ना। तो एक वाले कोई भी लिख लो, जैसे 3 है, जैसे आप लिख लो 5 है ना, 5 है सबसे। अब इसको भाषा में अगर आ जाए तो सम, ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, ये एकल समुच्चय है। ऐसी कोई संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो केवल और केवल 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एकल हो जाएगा। अगर भाषा में देगा तो भाषा में लिख सकते हो, ऐसी सम संख्या जो अभाज्य हो, ऐसी सम संख्या x सच दैट x बराबर अभाज्य संख्या, कामा बराबर अभाज्य सम अभाज्य संख्या, x सच दैट x ऐसे लिख सकते हो, x सच दैट x कामा सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। तो केवल एक संभव है, तो यानी कौन? ये 2, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है? ये एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है, उदाहरण में यही लिखना, x सच दैट x कामा सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। इस तरह से आपका जो समुच्चय का प्रकार है ये खत्म हुआ। ठीक, समुच्चय के प्रकार ये थे। समुच्चय का अभी और भी दिया है, अरे उचित उपसमुच्चय और उपसमुच्चय हमको अलग से पढ़ना है। उचित उपसमुच्चय हो तो समुच्चय का प्रकार है, उपसमुच्चय समुच्चय का उपसमुच्चय निकलेगा ना, वो लोग हम अलग से पढ़ेंगे। जैसे सबसेट होगा, ए ऐसे देगा, ये सबसेट और प्रॉपर सबसेट आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको, ये प्रकार थोड़ी ना है, ये समुच्चय के अंतर्गत आएगा ना, अलग से पढ़ेंगे, घबराओ मत ना, वो दोनों अलग से पढ़ेंगे। और खूब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगले साल जब आप इंटर में जाओगे ना, तो इंटर में आपको ये देगा, जैसे आर रिलेशन, संबंध। तो संबंध पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी जो निकलेगा, यानी अभी आप लोग यहाँ पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, तो इसे कहते हैं कार्तीय गुणन। कौन सा गुणन? कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय ही, ये देखो किसका निशान है? उपसमुच्चय का। तो कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय ही संबंध कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। समझ गए? तो यहाँ जब आपको पता रहेगा कि उपसमुच्चय कहते किसे हैं, तब वहां समझ पाओगे। तो इसीलिए उपसमुच्चय को बढ़िया से पढ़ना है, बहुत अच्छे से। जैसे अगर ये दे दे ये, तब क्या मतलब है, अगर ये दे दे तब क्या मतलब है ना। ये बी उपसमुच्चय है किसका? हाँ, बी का उपसमुच्चय है ए, और यहाँ ए का उपसमुच्चय है बी। जिसके तरफ मुंह खुला रहेगा वो बड़ा है, और उसी का ए उपसमुच्चय होगा। किसके तरफ खुला है? ए में ज्यादा अवयव हैं, तो ए का उपसमुच्चय कौन है? बी। और बी यहाँ ज्यादा है, तो बी का उपसमुच्चय ए है, यानी बी में अवयवों की संख्या ज्यादा होगी। और जो अवयव ए में होगा वो पक्का किस में मौजूद होगा? बी में। ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसको बढ़िया से पढ़ना है, तब कंफ्यूजन दूर होगा। ठीक, अलग से पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, इसीलिए यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं। बस इतना लिख लो और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रश्नावली 1B करके ना। उतारो, चलो अब देखिए, जो प्रश्नावली बी है ना, इसमें जब लिखने वाला आएगा तो हम लिखेंगे। आप जो वीडियो देख रहे हैं वो भी, और आप लोग भी ध्यान से सुनोगे। देखो अब इतना तो सुविधा है नहीं कि यहाँ लिख दें, हम लिखा रहे ना। आप लोगों को किताब देखना है और किताब को देख करके समझना है। देखिए कह रहा है, निम्नलिखित, पहला प्रश्न है प्रश्नावली 1B, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन से समुच्चय परिमित तथा अपरिमित हैं? कह रहा है कौन कौन परिमित है, यानी किसमें किसमें अवयवों की संख्या निश्चित है या गिन सकते हो, और किसमें किसमें अवयवों की संख्या
निश्चित नहीं है और गिन नहीं सकते। सप्ताह के दिनों का समुच्चय परिमित है, क्योंकि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे आराम से गिन पाओगे। 7 दिन है, सातों को आप आराम से जानते हो, ये परिमित समुच्चय है। बी वाला विकल्प दे रहा है यक्स सच दैट एक्स, ये पाला खींचने का सेंस है, जो बिंदी लिख दे या पाला लिख दे। ये सच दैट बिंदी भी रहता है, कल बताए थे आपको, ये सच दैट ये भी है, और अगर ये बड़ा पाला खींच के ऐसे लिख दे तब भी सच दैट है। तो यक्स सच दैट एक्स एक विषम संख्या। अब विषम संख्या बताओ, एक विषम संख्या कितनी भी, हाँ एक विषम संख्या, आप कोई भी विषम संख्या ले सकते हो, क्या है, अपरिमित है। मिलाते चलो आप ना, अपना वो मिला लो खोल के ना। सी वाले में देखो, हाँ मिल जाएगी, ये वाला मिलेगा, एनसीईआरटी दिया है तीसरा सी, 1 2 3 डॉट 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 100, ये क्या है, परिमित है। क्यों, क्योंकि इसको गिन सकते हो, 100 तक ही है। यक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, और यक्स अभाज्य संख्या है, नेचुरल नंबर में भी है और अभाज्य संख्या। तो प्राकृतिक संख्याओं में अभाज्य संख्या कुछ पता नहीं कितनी है ना, तो ये अपरिमित है। लिखते जाओ बगल में ना, अपना मिलाते जाओ, क्या वहां से उत्तरमाला से आप मिला लीजिए, हम बोल रहे हैं अब तो आप समझ ही रहे होंगे, सिंपल है। अब बताओ ये क्या कह रहा है, यन में नेचुरल नंबर होना चाहिए, यन मतलब नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में भी अभाज्य। अब बताओ नेचुरल नंबर में कुछ पता नहीं कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है ना, 17 है, बहुत सारी संख्याएं हैं, तो आप कितना लिखोगे। अब आगे इसके बाद देखो, अभाज्य संख्या हो गया, फिर x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x स्क्वायर बराबर 4। एक चीज हम आपको अगर बताएं तो आप जरा लिखो, तो कुछ अभाज्य संख्याओं को हम लिखवा दे रहे हैं, लिखो। देखो जिस चीज को हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, इसको हम मिटा दें तब वहां लिख दें, याद करके बहुत अच्छे से याद रखना भैया, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे, देखो हम इसीलिए बार बार कह देते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत चीजें हम अभी से आपको बताते चल रहे हैं। जैसे इसमें दिया क्या है ना कि एक्स सच दैट एक्स विषम संख्या, और यहाँ दिया है डी वाला प्रश्न था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या तो अपरिमित होगा, लेकिन इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट चीजें आपको जानना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी ना, आपसे पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 1 अंकों की 3, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों की 11, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंक, बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंकों की, एक सबसे छोटी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 3 अंकों की, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 अंकों की, 1009, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 4 अंकों की, 99 97 73 99 73 सॉरी 99 73, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 अंकों की, 4 हो गया ना, 5 अंकों की, 10,007, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या 5 अंकों की 1। ये समझ गए। देखो एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, आप देखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 1 अंक की 3, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों की 11, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की 97, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंकों की 101, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 3 अंकों की 997, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 अंकों की 1009, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 4 अंकों की 99 73, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 5 अंकों की 10,007, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 5 अंकों की 4 9 और 1, 99,991। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये हो गया, लेकिन अगर पूछ ले सभी अभाज्य संख्या तो अपरिमित हो जाएगा, सभी अभाज्य संख्या अपरिमित, ठीक। ये अब अगला देखिए, इसमें क्या कहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स स्क्वायर इज इक्वल, चलो देखो अब देखो प्रश्नावली कहां तक कर रहे थे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स अभाज्य संख्या है, बीच में रुक गया वीडियो,
यक्स अभाज्य संख्या, तो बताओ नेचुरल नंबर भी हो अभाज्य संख्या, तो नेचुरल नंबर में कुछ पता नहीं कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। नॉर्मल आप कुछ याद कर सकते हो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी एक अंक की विषम अभाज्य संख्या 3 है ना। सब अब 3 कह लो, छोटी भी कह लो, और बड़ी अगर कह दे सबसे छोटी बड़ी अब विषम अभाज्य संख्या एक अंक की, तो हो जाएगा कितना 7 ना। तो एक अंक की और बड़ी और विषम 7 हो जाएगा। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009, 4 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973, 9973, 5 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 10,007, 10,007, और अगर कह दे 5 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 99,991। इतना आप याद कर सकते हो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। ठीक, अब अगला देखिए, कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, जहां और x स्क्वायर बराबर 4, ऐसा केवल एक ही संभव है कि x का वर्ग करो तो 4 आए और नेचुरल नंबर हो तो 2, यानी यह गिन सकते हो, 2 को गिना जा सकता है, तो यह क्या है, परिमित है। आगे कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर दिया है 0। ये कब संभव होगा, जब x के स्थान पे 1 रख लो और y के x के स्थान पे यहाँ 2, 1 और 2 रखने के अतिरिक्त आप दुनिया का कोई भी मान पुट करोगे, यह कभी 0 नहीं होगा, यानी यह 2 ही मान संभव है, अतः यह परिमित है। यह क्या है, परिमित है। इसके बाद ये परिमित अपरिमित खत्म। निम्नलिखित अगला दिया है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन से समुच्चय एकल हैं, तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे क्या कहते हो, एकल। तो 4 एक एकल समुच्चय है। बी में दिया है x सच दैट x एक सम अभाज्य संख्या, सम भी हो और अभाज्य भी हो, केवल 2 है, इसका मतलब एकल समुच्चय है। फाई एक एकल समुच्चय है। अब बताओ, आगे कह रहा है x का मान, x सच दैट x का मान क्या हो, 9 से 9 का 9 x से बड़ा हो 9, और एक जगह x बड़ा हो 7 से, और धन हो, धनात्मक भी हो पूर्णांक भी हो। तो बताओ x का मान, अब केवल और केवल कौन संभव है, x का मान 7 से बड़ा, यानी x का मान 7 से बड़ा और 9 से छोटा, 7 से बड़ा और 9 से छोटा 8 होगा, और पूर्णांक भी है, इसका मतलब केवल एक अवयव, ये क्या है, एकल है। क्लियर। अब आगे कह रहा है 3 2, तो इसमें 2 अवयव आ गए, इसका मतलब एकल नहीं है। x सच दैट x बराबर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 16 दिया है, तो यह एकल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका x बराबर प्लस माइनस 4, इसके कितने मान संभव हैं, 2 मान। ये प्लस माइनस 4 क्यों लिखते हो, ये भी समझ लो, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी बराबर 0, तो x बराबर 4 और x बराबर माइनस 4। यही कारण है कि इसको प्लस और माइनस डायरेक्ट लिखा जाता है। ठीक, तो इसमें 2 अवयव हैं, यानी 16 2 संख्याओं का वर्ग है, एक माइनस 4 का और एक प्लस, अतः यह एकल समुच्चय नहीं है। अगला, इसके बाद क्या दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों में से परिमित और अपरिमित कौन कौन है। देखिए कह रहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष में कितने महीने, 12, परिमित है। आगे 100 से बड़े धन पूर्णांक, अब 100 से बड़े धन पूर्णांक कुछ पता नहीं कितने हैं, क्या हो जाएगा, अपरिमित। आगे 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, कह रहा है 99 से छोटा और अभाज्य पूर्णांक हो, अभाज्य भी हो पूर्णांक भी हो, ये परिमित है। क्यों, क्योंकि 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांक कौन कौन है जानते हो, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 11 है, 11 के बाद 13 है, 17 है, डायरेक्ट कुल मिला के 97, तो एक माने 97, इसमें कुछ निश्चित संख्याएं हैं, बहुत ज्यादा 25 है, क्या टोटल 25 ऐसी संख्याएं हैं जो 99 के अंतर्गत आती हैं, 2 अंकों तक ना, 25 संख्याएं ऐसी हैं जो क्या हैं, अभाज्य हैं, इसको गिन सकते हो। यानी 100 से कम और 1 से लेके 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं, जिसको गिना जा सकता है आराम से।
इसीलिए ये क्या है, परिमित है। आगे यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब यक्ष अक्ष के समांतर कुछ पता नहीं कितनी रेखाएं आप खींच सकते हैं यक्ष अक्ष के समांतर, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित। ठीक, अगला कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का समुच्चय परिमित है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर हैं, गिन सकते हो। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है, अपरिमित। 5 का गुणज कुछ पता नहीं कितने हैं, अपरिमित। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय परिमित ना, वैसे होना चाहिए अपरिमित, लेकिन दिया है क्या, परिमित, तो परिमित ही लगा लो, टिक कर लो, आप याद कर लेना इसको ना। अगला, उन बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय। 0,0 से कुछ पता नहीं कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग होंगी ना, रेडियस चेंज होगा और असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। अब अपरिमित हो जाएगा। आगे चौथा प्रश्न, करा निम्नलिखित में रिक्त समुच्चय बताओ। रिक्त माने ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो। बताओ, एक्स स्क्वायर बराबर 25 और यक्ष सम संख्या। तो बताओ किसी सम संख्या का वर्ग 25 होगा नहीं, इसका मतलब यह रिक्त है। आगे कह रहा है यक्ष सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 16 यक्ष विषम। किसी विषम संख्या का वर्ग कभी 16 होगा, ये क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। 0 रिक्त समुच्चय नहीं, ये एकल है। यक्ष प्लस 7 बराबर 7, तो यक्ष प्लस 7 बराबर 7, यह 7 कब आएगा, जब यहां हम यक्ष की जगह क्या पुट कर दें, यानी एक अवयव तो संभव हो गया, कौन, 0। इसका मतलब यह एकल है, रिक्त नहीं है, रिक्त नहीं है, समझ गए ना। आगे हिंदी एक्स सच दैट एक्स, हिंदी वर्णमाला में अ से पहले का अक्षर, अ से पहले कोई अक्षर ही नहीं होता, इसका मतलब यह रिक्त है। ठीक, आगे एफ नंबर में फाई, यह रिक्त समुच्चय नहीं है, एकल है, नोट करके लिख दिए थे। ठीक, इसके बाद पांचवा, चलो देखो अगला पांचवा, शांति सुनो, एक बार तो वीडियो रुक रहा है बार बार, अब तुम लोग उसी में बात कर रहे हो बेवकूफ। निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 5वां। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये रिक्त है। अब बताओ, 2 से कटे भी, सुनो, 2 से भाज्य और विषम प्राकृतिक संख्या, 2 से कट भी जाए और विषम भी हो, ऐसा संभव है, ये क्या है, रिक्त है। सम अभाज्य संख्या का समुच्चय, हाँ है एक, कौन, 2, सम है और अभाज्य भी है, तो ये एकल हो जाएगा, रिक्त नहीं है। ठीक, आगे कह रहा है यक्स सच दैट एक्स, प्राकृतिक संख्या, यक्स का मान 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, साथ ही प्राकृतिक संख्या भी है 5 से बड़ा। देखो यक्स का मान किससे बड़ा है, एक्स देखो 5 से छोटा है, यानी 5 से छोटा है, और यक्स जो है ये 7 से दिया है, 5 से, एक्स का मान 5 से छोटा है, देखो 5 से छोटा है और एक्स का मान 7 से, ये सही है। अब बताओ 5 से छोटा तथा 7 से बड़ा केवल और केवल कौन है, 6। अरे भैया 5 से छोटा, 5 से छोटा कौन होगा, 6। 5 से बड़ा, 5 से बड़ा यानी 5 बड़ा है, यक्स का मान 5 बड़ा है यक्स से, द पागल, देखो 5 बड़ा है किससे, यक्स से ना। और क्या दिया है, रुक जाओ देखने दो, 5 बड़ा है और यक्स बड़ा है 7 से, यक्स का मान 7 से बड़ा है और 5 से, नहीं सही दिया है, 5 बड़ा हो जाएगा यक्स से, 5 बड़ा हो जाएगा यक्स से, यहाँ 6 लिखोगे तो काम नहीं होगा। देखो ये यक्स का वैल्यू क्या है, 6 है, और ये भी, यहाँ 6 रखोगे यक्स की जगह तो 5 कहाँ बड़ा हो रहा है, और यहाँ अगर 6 रखोगे,
रिक्त हो जाएगा। कुछ आएगा नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। यानी ये रिक्त है, ये सही है। कंफ्यूज मत होना, बड़ा घुमा के दिया है, ये गलती होने का चांस है ना। आप जल्दी जल्दी में लगा दोगे, देखो अगर ध्यान से नहीं समझोगे और जल्दी किए, गलत हुआ ये प्रश्न। मिला लो, देखो रिक्त दिया होगा, ठीक, रिक्त दिया होगा। वाई सच दैट वाई किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। असंख्य उभयनिष्ठ बिंदु होंगे, दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु कोई लिख सकते हो, रिक्त नहीं, किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। दो समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को काटेंगी? जब प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी तो उभयनिष्ठ बिंदु निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसका मतलब रिक्त है। ध्यान से देखो, ये कभी नहीं काटेंगी। कभी काटेंगी? जब काटेंगी ही नहीं तो उभयनिष्ठ बिंदु कहां से निकलेगा? उभयनिष्ठ बिंदु मतलब जहां दोनों मिलती हों, तो ये मिलेंगी ही नहीं, कभी नहीं मिलेंगी, तो क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ये दोनों सही है प्रश्न, दोनों लगा लेना टिक, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत होगा इसमें। अगला, क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है? देखिए 3 2, इसमें से देखो 3 2, यहाँ 3 2 3 2 3 2, एक्स स्क्वायर 3 दूना 6, हाँ सही है, ये समान समुच्चय है। देखो पहला वाला समान समुच्चय है, क्यों? क्योंकि समुच्चय में अवयवों को रिपीट नहीं किया जाता। इसमें 3 2 है, फिर आगे भी वाले में 3 ही 2 मानेंगे, और जब तीसरे को हल करोगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो 3 दूना 6, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, तो x कामन करेंगे तो x माइनस 3, यहाँ माइनस 2 कामन करेंगे x माइनस 3, तो x बराबर 3 और x बराबर 2, यानी कितना मान आ गया, 2 कामा 3। बताओ तीनों में ही 2 कामा 3 2 कामा 3 2 कामा 3, और वही अवयव है और अवयवों की संख्या भी समान है। इसका मतलब दिया गया समुच्चय क्या है, समान समुच्चय है। देखो दिया होगा समान समुच्चय, 2 6 7 7 6 2 समान समुच्चय है, क्योंकि अवयव वही है और संख्याएं भी समान हैं। ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ये भी समान है, क्योंकि समुच्चय में अवयवों को रिपीट करके नहीं लिखा जाता। देखो सही है। अगला देखते जाओ आप, मिला लिए। अगला देखो डी, एक्स सच दैट एक्स फॉलो का अक्षर, फॉलो का अक्षर, तो फॉलो का अक्षर ओल्फ का शब्द का अक्षर का समुच्चय और फ्लो शब्द के अक्षर का समुच्चय। तो फ्लो देखो इसमें सब समान है, क्यों? क्योंकि समान है। देखो फॉलो और पांचवा, हाँ अब इसमें एक समान, पहला दूसरा तीसरा और चौथा क्या है, समान है। पहला दूसरा तीसरा चौथा समान है, पूरा वही लिखा है क्योंकि वही अक्षर है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा समान है। पांचवा, एक्स सच दैट एक्स 13 53 3 का अंक और एक्स सच दैट एक्स 351 का अंक ए बराबर बी, हाँ सत्य है। क्यों? क्योंकि समुच्चय में अवयवों को रिपीट करके नहीं लिखा जाता, तो 1 लिखोगे 3 लिखोगे 5, और बी में भी 1 3 5 है, इसका मतलब पांचवा भी समान समुच्चय है। तो यानी पूरा का पूरा समान है, इसमें जितना भी दिया था सबका सब समान। ठीक, इसमें ऐसा कोई भी नहीं था जो समान न हो, यानी छठवें में पूरा समान दिया होगा। सातवें में देखो, निम्नलिखित में बताइए कि क्या ए बराबर बी है अथवा नहीं, ए और बी बराबर है अथवा नहीं। ए में देखिए ए बी सी डी है, बी में डी डी सी बी ए है, समान है। पहला समान, 4 8 12 16 8 4 16 18 असमान है ना, क्योंकि 18 डिफरेंट मिल गया। अवयव देखो समान है, 4 अवयव उसमें है 4 अवयव उसमें है, लेकिन 18 मिल नहीं रहा है, अवयव भी मिलना चाहिए। ठीक, अगला 12 भी नहीं मिल रहा है। अब यहाँ ए सी में देखो 2 4 6 8 10 और सम धन पूर्णांक और 100 से कम, सम 100 से 10 से कम, 10 से कम सम धन पूर्णांक, तो 2 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा, और 10 से कम या 10 के बराबर भी कहा है, 10 भी होगा, बराबर का निशान भी दिया है, इसका मतलब ये समान होगा। ठीक,
या डी यक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज, तो 10 का गुणज और बी में देखो 15 दिया है तो 10 का गुणज 15 नहीं होगा, ये असमान हो जाएगा। ठीक, आठवां देखो, आठवां निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन से समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यक्स शब्द एलोय के अक्षरों का समुच्चय तथा बी शब्द लॉयल के अक्षरों का समुच्चय। यक्स में कौन कौन है, एलोय, और बी में क्या है, लॉयल। ये दोनों क्या है, बराबर हैं। देखो गिनो, एलोय और लॉयल, तो यल ए ओ वाई, और इसमें भी यल ए ओ वाई, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, समान है ना। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों देखो समान है। मिला लो एक बार। ठीक, लॉयल और उसमें देखो अक्षर मिल रहे हैं सब कुछ। हाँ, अगला दूसरा देखो, एक्स ए बराबर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड, एन का मान एन स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यह क्या है, असमान है ना। इसको हल करोगे तब समझ में आएगा। देखो एन स्क्वायर लेस आर इक्वल 4, और यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ऐसा गुणा करो, 2 आए जोड़ो घटाओ तो 3 आए, 2 एक क्या 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर, एक्स कामन करेंगे तो एक्स माइनस 2, माइनस 1 कामन करेंगे तो एक्स माइनस 2 बराबर, एक्स का वैल्यू 1 2 आएगा और एक्स का वैल्यू 1 1 आएगा। अब बताओ 4 से कम तथा 4 के बराबर, 4 से कम और 4 के बराबर यन वर्ग, यन वर्ग और यन बिलोंग्स टू कहाँ जानते हो, यन बिलोंग कर रहा है जेड में। जेड मतलब इंटीजर, इंटीजर मतलब जानते हो, इंटीजर माने पूर्णांक, इंटीजर यानी ये पूर्णांक है। जेड क्या है, पूर्णांक है। बताओ किसी संख्या का वर्ग करो, या तो वो 4 आए या तो 4 से छोटा आए। देखो 4 के कम या 4 से बराबर। अब बताओ 2 का वर्ग करो, 2 का वर्ग कितना आएगा, 4 बराबर आ गया, 1 का वर्ग 1 बराबर आ गया। इसका मतलब ये कौन सा समुच्चय होगा, ठीक, समान, वही समान है, समान समुच्चय। ठीक, नीचे दिए हुए समुच्चयों में समान समुच्चयों का चयन करें। 2 4 ए बी समान नहीं है। देखो कौन 2 4 8 12, देखो 2 4 8 12 कहीं है, नहीं है, तो ए किसी के समान नहीं है। बी 1 2 3 4 कहीं 1 2 3 4 है, बी डी के समान है, बी बराबर डी, बी डी समान है, और बी किसके समान है, किसी के नहीं। सी देखो, सी किसी के समान नहीं है, डी बराबर बी है, डी और बी बराबर हैं। ई और जी आपस में बराबर हैं, जी और ई और जी समान हैं। ठीक, एफ और नहीं, एफ एच कहाँ गधा, उसमें ए है इसमें 1 है ना, और कोई समान नहीं है, तो बी डी समान है और ई जी समान है, बी डी और ई जी। इस तरह से ये प्रश्नावली हुई फिनिश। अगली प्रश्नावली में हम लोग पढ़ेंगे उप समुच्चय। ठीक, उप समुच्चय। लो रख लो इस किताब।